हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आज आपके लाई हूँ एक नया प्रोडक्ट जिसको आप अपने वेस्ट आइटम से तैयार कर सकते हैं। ये आज का जो आइटम है वो है टेबल बोर्ड, जो कि हमारे घरों में कॉमनली मिल जाता है। और वो जब थोड़ा बहुत कहीं पर आपको उसमें रफनेस दिखती है या उसका टॉप जो है आपको ख़राब हो जाता है या उसका जो स्टैंड है उसमें स्क्रू लूज़ हो जाते हैं, तो हम अमूमन जो है उनको फेंक देते हैं। लेकिन अब आप उनको रिक्रिएट कर सकते हैं, उनको एक नया लुक दे सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टेबल बोर्ड को री ये घर में हमारे ओल्ड टेबल बोर्ड बड़े रहते हैं। आप देखेंगे कुछ जो हैं बड़े प्रिंटेड टाइप के होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं और उनको बार बार यूज़ करते हैं तो उनके किनारे जो हैं वो रफ हो जाते हैं। अब देखेंगे ये रफनेस जो है, टूट जाना, जिसके कारण उनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे वर्क को डिस्टर्ब करते हैं। तो हम अब इस ओल्ड टेबल बोर्ड को दो तरीके से जो है रिक्रिएट करेंगे, नया लुक देंगे। कैसे देंगे? पहले हमारे पास जैसे अब आप देखेंगे दो बोर्ड है। एक बोर्ड में हमारा जो स्टैंड है वो डिटैचेबल है, क्योंकि उसके जो स्क्रू है वो इजीली जो है अनस्क्रू कर सकते हैं, आप उसको अलग कर सकते हैं टॉप से। सेकंड जो आप देखेंगे, ये क्योंकि बहुत पुराना है, इसका जो स्टैंड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसमें बहुत सारे आप देखेंगे क्लिप लगे हुए हैं इसको स्टैंड को स्टेबल रखने के लिए। तो ऐसे में हम इसको खोल नहीं सकते, इसको हम अनसिक्योर नहीं कर सकते। तो हम दोनों तरह को की टेबल को कैसे जो है वो यूज़ करेंगे, आप देखते हैं। आप टेबल्स को घर में बेड के ऊपर खाना खाते समय या बच्चों को गेम खेलने के लिए, पेंटिंग करने के लिए, स्टडी करने के लिए मल्टीपर्पज़ यूज़ रहता है। और अगर हम इनको अट्रैक्टिव लुक दे देंगे तो ये हमारे बच्चों के लिए भी, और दूसरा आप इसको कहीं पर भी रखेंगे तो रखा हुआ भी आपको सुंदर दिखाई देगा। तो ये मटेरियल, जैसे कि मैंने बताया, हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ करेंगे। हमारा जो टेबल है वो पुराना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रैप बुक्स पड़ी हुई थी जिन पे कुछ लिखा हुआ था और उनकी जो बैक साइड थी इस तरह की प्लेन थी। अब मैं इसकी बैक साइड वाले पेपर को रीयूज करूँगी। कुछ मेरे पास ये पेपर स्ट्रिप्स थी जो कि फ्लावरिंग बनाने में या बॉर्डर्स क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। ये भी वेस्ट में पड़ी हुई थी क्योंकि इनका कोई ज़्यादा सा यूज़ नहीं हो रहा था, तो इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वे है कि सबसे पहले हमने ये देखिए, मैंने ये जो प्लेन साइड थी वैसे पेपर जो है कलेक्ट किए स्क्रैप बुक में से। कुछ पेज ऐसे भी थे जो दोनों तरफ से रिटर्न थे तो उनको यूज़ नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसे थे जो सिंगल साइड से यूज़ थे, कोई दोनों तरफ से यूज़ नहीं थे। और कुछ के किनारे पे ना जो है यहाँ पर होल थे, तो मैंने उनको काट के एक प्लेन पेपर्स जो है कवर किए। अब मैंने इन पेपर्स को डिफरेंट पैटर्न में रखा। डिफरेंट पैटर्न में रखने के बाद मुझे लास्ट में जो है ये पैटर्न जो है वो फिजिबल लगा और अच्छा भी लगा और एक सिमेट्री जो है देखने को मिली। लेकिन इसकी सिमेट्री में मैंने पेपर जो इस तरह से लगाए तो मैंने देखा कि इनका ये वाला सेंटर पॉइंट, ये वाला जो कॉर्नर है, ये अनकवर्ड रह गया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसके लिए वेस्ट पेपर लिया, देखिए ये, और इस वेस्ट पेपर को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी कुछ कटिंग कर दी। फ्री हैंड कटिंग है, मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन आप जो है अपना डिज़ाइन भी दे सकते हैं और सुंदर डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह का मेरे पास एक पीसीज, क्योंकि मैंने फोल्ड किया था तो दो सेम पीसीज मेरे पास आए, तो मैंने
इसको जो यहाँ पर अनकवर्ड एरिया था उसको कवर कर दिया। तो अब हमारा लुक जो है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब हमने पेपर कटिंग करनी है। अब आप देखिए, जब मैंने ये वाला देखा तो मैंने देखा कि कुछ जो है खालीपन जो है वो नज़र आ रहा था। तो मैंने क्या किया, जो ये कॉर्नर वाले, इस कॉर्नर वाले दोनों पेपर को लिया और जितनी हमें थिक जो चौड़ाई चाहिए थी उतनी चौड़ाई करके बाकी को फोल्ड किया। अब मेरे पास ये जो है एक्स्ट्रा पेज था जो कि इसके नीचे दबा हुआ था, तो मैंने इसमें फिंगर लाइक कटिंग जो है वो की और इस तरह से कुछ जो प्रोजेक्शंस हैं वो ऊपर रखी, बाकी जो है नीचे दबा दी, जिसके कारण एक तरह से वो उसका जो बेस जो है वो बन गया। और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको, अब देखिए हमारा ये टॉप जो है इस लुक में दिखाई दे रहा है। अब हमने इस टॉप का जो लुक था उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इस फिंगर लाइक जो कटिंग थी इनके ऊपर स्माइली बनाने की सोची। आप स्माइली के स्टिकर भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में पड़े हुए हैं, या कुछ भी फ्लावर है, कोई कार्टून कैरेक्टर जो हैं जो कि छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं उनको लगा सकते हैं। तो मैंने पेन से आप देखेंगे डिफरेंट शेप के जो है स्माइली बनाए और ये हमारा बोर्ड जो है नाउ लुकिंग लाइक दिस। अब ये इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप से अगर हम इस स्टेप तक पहुंचे तो बहुत थोड़ा जो है वो अट्रैक्टिव होता जा रहा है। और देखिए, ये कोई इमेजिनेशन या प्री प्लान नहीं होता है। जब आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर से आइडियाज आते हैं कि मैं ऐसे कर सकती हूँ या मैं ऐसे कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने जब स्माइली ड्रॉ करी, उसके बाद मुझे फिर भी लगा कि कुछ खाली है। तो आप देखेंगे ये मेरे पास कुछ बुक मार्क्स थे जो मैंने पहले कभी बनाए थे और मेरे पास अभी वेस्ट में थे कि उनको यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब हम बुक्स खरीदते हैं तो उनके अंदर जो है बुक मार्क लगे हुए आते हैं। तो ये वाले बुक मार्क जो है आप देखेंगे ब्लैक पेपर था, उसको काट के मिक्की माउस का माउथ जो है वो स्ट्रक कर मैंने उसमें चिपका दिया और उसके जैसे टू हैंड्स जो है वो थोड़े मूव करते हैं, तो उनको हम बुक मार्क में यूज़ करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें लगा देती हूँ इनको। तो मैंने पहले इस तरह से लगाया कि दोनों का जो फेस था वन साइडेड था। ठीक है, अब देखेंगे एक ही तरफ जो है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे करने से क्या होगा कि टेबल को हम अब सिंगल यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसको इस तरह से, जैसे मेरा बुक मार्क में मैं बुक मार्क लगा रही थी वैसे लगाया और ऑपोजिट में लगाया, ताकि इस टेबल को दोनों साइड से, बोथ साइड जो है वो यूज़ हो जाए, जो दोनों तरफ वाले को लगे कि ये टेबल मेरी तरफ है। तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने ये इस तरह लगा दिए। फिर मेरे को लगा कुछ ये वाला पोर्शन जो है वो अब खाली रह रहा है, तो मैंने ये थोड़ा एक येलो पेपर का राउंड काटा, उसके ऊपर ब्लू पेपर से राउंड काटा और उनको इस तरह से बना दिया और यहाँ पर जो है इसको ग्लू से चिपका दिया। तो अब आप देखेंगे हमारे पास टेबल जो है इस तरह की दिखाई दे रही है। उसका टॉप जो है वो, देखिए मैंने इसमें ब्राइट कलर लिए हैं क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं उनके सामने रखना है तो ब्राइट कलर जो है वो अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। आप इनकी जगह कोई भी कार्टून करेक्टर जो है, अब देखिए ये वाला हमारा टेबल तैयार हुआ है जिसमें ये मिक्की माउस हमने लगा दिए हैं और ये सर्कल जो है यहाँ चिपका दिए हैं। आपको ज़्यादा फेविकोल लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको जैसे ये 3 पॉइंट्स को जोड़ना है, इनको भी नहीं जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपने सिर्फ इन पेपर्स को थोड़ा थोड़ा आपस में स्टिक करना है, क्योंकि इसके बाद जब हम जो करने वाले हैं उससे ये पूरी तरह से दब जाएगा। फिर मुझे अब लगा कि यहाँ पर अभी भी कुछ खाली है, तो मैंने क्या किया, जो टुकड़े बचे हुए थे इसको काटा था, उसके टुकड़े बचे थे, कुछ स्ट्रिप्स पड़ी थी टूटी हुई, मैंने उनको टेढ़ा मेढ़ा काटा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इनको डाल दिया। अब देखेंगे अब पेपर जो है सिंपल नहीं, थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर इस तरह से अट्रैक्टिवनेस आ रही है। इसके लिए मैंने अब बाउंड्री का लुक देना है। अब ये तो जो इसका मेन बेस था वो थोड़ा उभर रहा है, दिख रहा है। अब हमने इसकी बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी है।
तो पहले मेरे दिमाग में ये आप देखेंगे पेपर स्ट्रिप्स आई कि इनको मैं लगाऊं चारों तरफ, तो अच्छी बाउंड्री बन सकती है। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इसमें मैं इसको पेपर पे लगाती हूँ तो जो साइड कॉर्नर्स थे जो कि रफ थे उनको कैसे कवर करूँगी, उनको कवर नहीं कर पाऊंगी। तो थोड़ा जो है सोचा, तो मैंने उसमें देखा, देखिए आपको ये इस तरह से पेपर कटिंग मैंने डाली। ये पेपर स्ट्रिप्स लगाने की सोच रही थी मैं, कि तभी मेरे दिमाग में आया कि आपके पास ब्लैक टेप है, ठीक है, वो घर में आपको रेड कलर की, ब्लू कलर की, डिफरेंट कलर की टेप्स जो है वो मिल जाती हैं, तो क्यों ना मैं उससे बाउंड्री बनाऊं। तो मैंने उसको बाउंड्री को बनाया, तो देखिए पेपर के टिप के ऊपर भी वो कवर हो गया, और वही टेप जो है फोल्ड होकर बैक साइड में भी चली गई, जिसके कारण उसके जो किनारे थे, उसकी जो कॉर्नर्स थे, उसका जो साइड्स थे वो बहुत ही स्मूथ हो गए उन टेप की वजह से। और हमारे पास एक बाउंड्री, ब्लैक बाउंड्री वाला टॉप जो है वो तैयार हो गया। अब बाउंड्री बन गई, हमारा जो बेस था वो तैयार हो गया। अब मेरे पास, आपके घरों में भी देखेंगे जो कवर करने के लिए प्लास्टिक कवर आते हैं, बुक्स को, नोटबुक को कवर करते हैं, तो ये एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो देखिए आप देखेंगे भी इसमें काफ़ी सारे फोल्ड जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मैंने उसको इसके ऊपर लगाया। अब ये फोल्ड क्या होता है, जब आप इसको बैक साइड में थोड़ा कस लेते हैं, थोड़ा खींच कर लगाते हैं, तो ये बॉर्डर जो है 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से देखिए बॉर्डर के बाद, ये बॉर्डर और प्लास्टिक कवर लगने के बाद इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अब हम इस टेबल को बोथ साइड से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वे जो है उसमें भी मैंने पेपर कटिंग ली है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़े डल कलर लिए। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने थोड़े डल कलर लिए, उनको पेपर कटिंग को इस तरह से काटा और अरेंज किया कि वो ये सिमेट्री जो है उसके अंदर देखने को मिली। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी ड्राइंग कर दी कि लाइनिंग्स जो है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनिंग लगा दी, क्योंकि आप जानते हैं सीधी लाइन तो सभी जानते हैं, अगर टेढ़ी मेढ़ी लगे तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आती है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लगा दी। फिर मैंने बाउंड्री, आप देखेंगे इसमें मैंने क्या किया था, इसका जो बेस में मैंने ब्लैक चार्ट पेपर यूज किया था। उस ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर मैंने ये जो A4 शीट्स होती है उनको काट के लगाया था। तो मेरी यहाँ पर बाउंड्री ऑलरेडी तैयार थी। अब मुझे क्या करना था, मैंने कहा चलो मेरे पास ये पेपर स्ट्रिप्स तो पड़ी हुई हैं, तो मैंने रेड कलर की पेपर स्ट्रिप्स को थोड़ा सा गैप देते हुए लगाया, तो ये डबल बाउंड्री जो है मेरे पास बनकर तैयार हो गई। और फिर मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर जो है वो कर दिया। अब आप देखेंगे ये प्लास्टिक को थोड़ा खींचा तो ये थोड़ा स्मूथ हो गया, इसकी जो फोल्ड थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये सेकंड वे है जिसको आप डल कलर में या अदर कोई कटिंग पेपर डिज़ाइन में, फ्लावर में काट सकते हैं। आप उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर इस तरह के काट सकते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। आप काउंटिंग में भी काट सकते हैं, ABCD काट सकते हैं और उनको यहाँ पर लगा सकते हैं। कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे ये मेरा ब्राइट कलर का बोर्ड तैयार हुआ, ये मेरा डल कलर, और दोनों ही पहले से आप देखेंगे बेटर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छा कंपैरिजन जो है, एक परफेक्ट लुक आ गया है आपकी टेबल टॉप का। ठीक है, जो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। फिर बैग को कवर करने में मैंने कहा था यहाँ पर हमने इसके स्टैंड को अनस्क्रू करके अलग कर लिया था, तो मेरे पास यहाँ जो टॉप था उसकी बैक साइड पे भी मैंने ये शीट्स लगा दी बिना कटिंग के, प्लेन। ठीक है, A4 शीट लगाई, और आप देखेंगे इसका जो प्लास्टिक कवर है बैक साइड में भी मैंने कवर कर दी। क्योंकि ये डिटैचेबल नहीं थे, तो मैंने इसका जो प्लास्टिक कवर था इनके यहाँ जहाँ से स्क्रू शुरू हो रहे हैं वहाँ तक पूरा फोल्ड किया और इनको टेप से चिपका दिया। यहाँ पर मैंने ट्रांसपेरेंट टेप जो है वो यूज़ की, ताकि मुझे वो थोड़े
अलग से ना दिखाई दे, सिंपल फॉर्म। आप इसके ऊपर भी पेपर लगा सकते हैं और पूरा उसको कवर कर सकते हैं। अब फाइनल व्यू आप देखेंगे कि ये हमारा टेबल टॉप था शुरू में, जिसके लुक जो था थोड़ा डल था, यूज़ करने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी। मैंने इसी टेबल टॉप को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया और सुंदर और ड्यूरेबल हो गया। अब आप इसको रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस, मल्टीपर्पस यूज में से आप टेबल को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनल व्यू आया फ्रॉम ओल्ड अनयूज्ड टेबल से, जो है यूज्ड अट्रैक्टिव टेबल को तैयार करना। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल आइडिया कि हम अपने टेबल टॉप को कैसे जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और नए आइडियाज़ जो हैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।